महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति ने आज एक ऐसा नेता खो दिया है जिसका असर सत्ता, प्रशासन और जनता तीनों पर था। एनसीपी के कद्दावर नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। प्लेन क्रैश और सन्न हो गया महाराष्ट्र। बुधवार सुबह बारामती के पास लैंडिंग के दौरान हुए भीषण विमान हादसे में अजित पवार का दुखद निधन हो गया। खबर सामने आते ही मंत्रालय से लेकर गांव की चौपाल तक, मुंबई से लेकर बारामती तक पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध रह गया। सत्ता और सिस्टम पर दादा की पकड़। अजित पवार केवल चुनाव जीतने वाले नेता नहीं थे, वे सिस्टम चलाने वाले नेता माने जाते थे। सरकार किसी की भी हो, ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पकड़ हमेशा मजबूत रही। अधिकारी जानते थे अगर मामला दादा के टेबल पर पहुंचा तो फाइल रुकेगी नहीं, फैसला होकर रहेगा। यही वजह थी कि सत्ता के गलियारों में अजित पवार को एक हार्ड डिसीजन मेकर के रूप में देखा जाता था। आम जनता से सीधा रिश्ता। अजित पवार की सबसे बड़ी ताकत रही आम जनता से सीधा जुड़ाव। किसान हो या मजदूर, ग्रामीण इलाका हो या शहरी बस्ती, लोगों को भरोसा था कि दादा तक बात पहुंचाई जा सकती है। बारामती उनके लिए सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र नहीं बल्कि भावनात्मक रिश्ता था। शरद पवार से मतभेद और एनसीपी का विभाजन। उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब शरद पवार से मतभेद खुलकर सामने आए। एनसीपी का 2 हिस्सों में बंटना महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम बन गया। ये फैसला सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहा बल्कि सत्ता समीकरण और भविष्य की राजनीति को नई दिशा दे गया। धर्म से दूर सेक्युलर राजनीति की पहचान। अजित पवार की राजनीति की पहचान रही धर्म के नाम पर राजनीति से दूरी। उन्होंने कभी भी धार्मिक ध्रुवीकरण को अपनी राजनीति का आधार नहीं बनाया। वे हमेशा खुद को एक सेक्युलर नेता के रूप में पेश करते रहे, जहां प्राथमिकता रही विकास और प्रशासन। देश भर से श्रद्धांजलि। अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र के सभी सत्ताधारी और विपक्षी दलों ने गहरा शोक व्यक्त किया। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उनके निधन पर शोक संदेश भेजे। देश के प्रधानमंत्री ने अजित पवार को एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता बताते हुए शोक व्यक्त किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने भी अजित पवार के निधन को राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। आज बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर, तोपों की सलामी और नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। दादा पंचतत्व में विलीन हो गया। अपने नेता की अंतिम झलक पाने के लिए हजारों समर्थक बारामती पहुंचे। सड़कों पर भीड़ थी, आंखों में आंसू थे और हर जबान पर एक ही नाम, दादा। ये भीड़ सिर्फ राजनीतिक समर्थकों की नहीं, ये उस भरोसे की थी जो जनता ने अजित पवार पर रखा था। अजित पवार चले गए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी मौजूदगी, उनके फैसले और उनका असर लंबे समय तक महसूस किया जाता रहेगा। एक ऐसा नेता जो सत्ता में भी मजबूत रहा और जनता में भी स्वीकार्य। यही है दादा की राजनीतिक विरासत। बारामती से सचिन रन सिंह और कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम गली मीडिया, मुंबई।